सबसे पहला सवाल देखिए, उसकी गर्दन ये 30 सेंटीमीटर की गर्दन बताई गई। 30 सेंटीमीटर से उसकी लगभग 29 सेंटीमीटर गर्दन कटी हुई थी। क्या उसने अपने आप काटी? साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कौथ। साथियों, एक खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, मनीषा हत्याकांड। और उस हत्याकांड को लेकर देश प्रदेश में दिन प्रतिदिन यानी रोष प्रदर्शन और एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। लेकिन आज एक रिपोर्ट सामने आई है जो भिवानी पुलिस है। भिवानी पुलिस ने एक दावा किया है कि ये सुसाइड भी लग रही है, यानी ये सुसाइड भी हो सकता है, ये ऐसा दावा किया गया। और कुछ और भी सामने आया है। देखिए, मैं अपनी प्रतिक्रिया बाद में दूंगा। जो पुलिस प्रशासन ने अभी कहा है वही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये दावा किया गया है कि उसके पास से सुसाइड नोट मिला है। ये आगे बात करेंगे कि सुसाइड नोट का परिवार को पता है या नहीं पता है, लेकिन सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है, ये पुलिस ने कहा है। और दूसरी बात, जो कीटनाशक दवाई का भी यहाँ जिक्र आया है कि जो स्प्रे वगैरह है वो किसी दुकान से खरीदा गया था, या फिर जो स्प्रे खरीदा गया था उसका भी दुकानदार से उसे पूछताछ भी की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार क्या रिपोर्ट में सामने आया वो आपको बताना चाहूंगा। और इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लास्ट तक जरूर देखना कि भिवानी पुलिस क्या इसको घुमाना है कि साजिश रच रही है या कोई राजनीतिक आदमी या किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये मामला हुआ है। तो वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो आप नए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक, उस हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति तक ये वीडियो जाए। देखिए, हरियाणा के भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण की ये बेटी मनीषा जिसकी उम्र 19 साल और ये कोई प्ले वे स्कूल में पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, जो छोटे बच्चे हैं प्ले वे स्कूल में पढ़ाती थी। और इनके पास से सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है। 5 दिन के बाद ये पुलिस खुलासा कर रही है कि एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है और स्प्रे वगैरह उन्होंने खरीदा है। जो दुकानदार है वहां से बिल वगैरह भी रजिस्टर में नोट करवाया गया, जो इनका नाम नोट करवाया गया और बिल वगैरह भी कटा है। लेकिन पुलिस इसको सुसाइड एंगल से भी चेक करने पे, जांच करने में लगी हुई है कि कहीं ये सुसाइड तो नहीं है। हालांकि अभी 1-2 रिपोर्ट और आनी बाकी है। उस रिपोर्ट के हिसाब से ही ये केस है जो आगे बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट आनी बाकी है, उस रिपोर्ट के हिसाब से अंदाजा लगाया जाएगा कि ये क्या सुसाइड लग रहा है। और 11 अगस्त जिस दिन मनीषा गायब हुई उस दिन एक स्प्रे की डब्बी खरीदी गई। ये दुकानदार का कहना है कि स्प्रे की डब्बी खरीदी गई, स्प्रे की डब्बी उसने खरीदी है और वो डब्बी लेकर चली गई। और वहीं सुमित कुमार जो नए एसपी साहब लगाए गए हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जो सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है वो रोमन में लिखा गया है और हरियाणवी लहजा में उसको लिखा गया है। हरियाणवी लहजा उसमें दिख रहा है। उसकी जांच पड़ताल चल रही है। उसकी जांच के बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो सामने आएगी। ये पता लगाया जाएगा कि क्या ये सुसाइड नोट मनीषा ने लिखा है। और 1-2 रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आनी बाकी है। उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या मामला है, किस तरह घटना हुई है, ये पुलिस का कहना है। और जिस स्कूल में ये बच्चों को पढ़ाती थी, प्ले वे स्कूल है, उस दुकान से लगभग महज 200 मीटर दूरी पर ये दुकान, स्प्रे की दुकान है। वहां से स्प्रे खरीदा और स्प्रे खरीद कर जो दुकानदार था उन्होंने इसकी एंट्री करवाई और वो जो स्प्रे की डब्बी है वो लेकर चली गई। ये कहना है दुकानदार ने, जो पुलिस प्रशासन के आगे जो बयान दिए हैं। और आगे देखिए क्या क्या बात हुई है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जो पुलिस प्रशासन ये बोल रहा है कि ये सुसाइड के एंगल से भी लग रहा है कि सुसाइड की। सबसे पहला सवाल देखिए, उसकी गर्दन ये 30 सेंटीमीटर की गर्दन बताई गई। 30 सेंटीमीटर से उसकी लगभग 29 सेंटीमीटर गर्दन कटी हुई थी। क्या उसने अपने आप काटी? बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि क्या उसने गर्दन अपने आप काटी है। आप भी एक बार जरूर सोचना, ये पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। और दूसरा सवाल ये है, जो सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है ये फोटोकॉपी लग रही है। आखिर ओरिजिनल सुसाइड नोट कहाँ है? जो ओरिजिनल सुसाइड नोट लिखकर ये बच्ची, जो ये लड़की है, इन्होंने सुसाइड किया, जो सुसाइड बोल रहे हैं, तो ओरिजिनल सुसाइड नोट कहाँ है? और तीसरा सवाल ये उठता है कि मनीषा ने अगर 11 तारीख को ये घर से गई, 11 तारीख को ये जो कॉलेज बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए गई और उस जिस जगह लाश मिली है वो 2 दिन तक वहां पड़ी रही, तो किसी ने दिखाई क्यों नहीं दी? क्योंकि 13 तारीख को ये लाश मिलती है, किसी को क्यों नहीं दिखाई दी? तो ये भी बड़ा सवाल, गंभीर सवाल उठता है। क्योंकि वहां आना जाना, जो खेत है, किसान है, खेती करते हैं, वो डेली आते जाते रहे। और ये जो लड़की है बिल्कुल कोरा कॉलर में पड़ी थी, किसी को क्यों नहीं दिखाई दी? तीसरा सवाल, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और चौथा सवाल, जो लड़की है, लड़की के शरीर पर, गर्दन पर भी बहुत गहरे जख्म दिखाई दिए हैं, बहुत गहरे जख्म निशान दिखाई दिए। क्या वो लड़की ने अपने आप किए हैं? बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। और इस मामले में
जो भिवानी के एसपी है उनका ट्रांसफर करना, कई जो पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड करना, एसएचओ को लाइन हाजिर करना, आखिर क्यों किए गए, उन पर गाज क्यों गिरी, अभी तक ये नहीं स्पष्ट हो पाया है कि आखिर ये मामला वे क्यों सस्पेंड करे गए, आखिर एसपी साहब का ट्रांसफर क्यों किया गया और लाइन हाजिर एसएचओ क्यों किया गया। और विपक्ष के कई नेता धरने पर लगातार पहुंच रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन ने पहले क्यों नहीं कहा कि इस तरह मामला सुसाइड नोट का मामला है, या कहें ये स्प्रे वाला मामला है, पहले क्यों नहीं स्पष्ट किया पुलिस प्रशासन ने, क्योंकि ये विपक्ष के नेता जाने लगे हैं। अब जाके सामने ये बात आई सुसाइड नोट मिला है या फिर जो स्प्रे की डिब्बी है वो लेकर गई है। और जो पुलिस प्रशासन ने दावा किया है कि सुसाइड नोट वगैरह मिले हैं और जो स्प्रे वगैरह की डब्बी लेकर गई है, तो क्या परिवार को पता था सुसाइड नोट के बारे में? क्योंकि 5-6 दिन हो चुके हैं, क्या परिवार को पता था कि सुसाइड नोट भी वहां से प्राप्त हुआ है? तो ये भी एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। देखिए, पूरे हरियाणा में धरने प्रदर्शन चलने लगे हैं। क्या इस केस को, जो ये केस है, इसके रुख को डाइवर्ट करने की तो नहीं कोशिश की जा रही? बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है, क्योंकि 6-7 दिन हो चुके हैं और अभी तक जो बयान सामने आया, पुलिस प्रशासन का बयान सामने आया कि ये सुसाइड लग रहा है, सुसाइड हो सकता है, सुसाइड के एंगल से इसको देखा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है ये सुसाइड हो सकता है? क्योंकि जो गर्दन का इतना कटना, ये बहुत सवाल खड़े कर रहा है। आपने भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और जो ये सुसाइड नोट है, ये किसी बच्चे की कॉपी पे लिखा हुआ है, बच्चे की कॉपी है, उसमें ये सुसाइड नोट लिखा हुआ था, जिसका पन्ना ये आपको दिखाई दे रहा है। और जो ये सुसाइड नोट है, ये द गजब हरियाणा इसकी पुष्टि नहीं करता आखिर ये मनीषा का है या किसी और का है। लेकिन पुलिस का एक और दावा है कि जो गर्दन कटी हुई मिली है, पुलिस का दावा है ये गर्दन किसी जानवर ने खाई है। और जो लार है, लार जो गर्दन पर लार लगी हुई थी, उसके सैंपल भी मधुबन फोरेंसिक लैब में भेजे गए। जो 10 सैंपल लिए गए हैं उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। उस रिपोर्ट के हिसाब से पता लगेगा कि आखिर क्या है, ये गर्दन काटी गई है या किसी जानवर के द्वारा, किसी पशु के द्वारा खाई गई है। और जो ये सुसाइड नोट है, ये रोमन में लिखा गया। मैं आपको बता देता हूं कि आखिर इस सुसाइड नोट में आखिर लिखा क्या है, जो ये पुलिस प्रशासन ने दिया है। मैं अभी आपको पढ़कर इसमें बता देता हूं। सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया और वैसे भी मेरे से सब दुखी थे। मैं सबकी बातें, जमाने की बातें सोचती हूँ और फिर भी दुखी हो रही हूँ। ना मैं गलत थी और ना मैं कुछ गलत काम किया, बस मैं पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि NORCET क्रैक किया था और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने कभी आप दोनों को हर्ट किया हो तो, और आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। थैंक यू मुझे ये ज़िंदगी देने के लिए मम्मी और पापा। मैं वारी हूँ कि आप मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज़ मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। ये सुसाइड नोट में लिखा गया है। ये सुसाइड नोट आप लोगों को दिखाया भी है, तो इसमें ये मैंने बताया कि इसमें क्या लिखा है। और क्या लगता है, आपने भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देनी है। क्या ये सुसाइड लग रहा है? जो पुलिस प्रशासन की जांच में ये सुसाइड बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि सुसाइड हो सकता है, क्योंकि जिस एंगल से पुलिस प्रशासन देखने लग रही है कि ये जो गर्दन कटी हुई है, ये हो सकता है कि जो पशु है, कुत्ता वगैरह, उन्होंने खाई हो। तो आपका क्या कुछ कहना है? सभी कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।